आज देशमुख हाउस में वो पल लौट आया जिसका इंतजार पूरे 7 साल से किया जा रहा था। लेकिन इस भावुक मिलन के साथ ही पूरे जख्म भी फिर से हरे होने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुशियों के बीच फिर से नफरत ने दस्तक दे दी है? तो आइए जानते हैं उड़ने की आशा के आज के एपिसोड में क्या होने वाला है। 7 साल बाद सचिन और शैली आखिरकार देशमुख हाउस के दरवाजे पर खड़े होते हैं। दोनों की आंखों में पुरानी यादें और दिल में बीते दर्द की कसक साफ दिखाई देती है। घर के अंदर कदम रखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते, लेकिन तभी रेणुका उन्हें समझाती है कि परेश इस पल का सालों से इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही परेश की नजर सचिन पर पड़ती है, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वो बिना कुछ कहे अपने बेटे को गले लगा लेते हैं। पिता और बेटे का ये भावुक मिलन देखकर पूरे देशमुख परिवार की आंखें भर आती हैं। इसके बाद शैली हाथ जोड़कर घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेती है। लेकिन असली खुशी तो अभी बाकी थी। परेश को पता चलता है कि सचिन और शैली की एक प्यारी सी बेटी भी है, जिसका नाम पंखुड़ी है। अपनी पोती से पहली बार मिलकर परेश की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता। वो पंखुड़ी को प्यार से गले लगाते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनकी सारी तकलीफें पल भर में दूर हो गई हो। इधर लक्ष्य भी सचिन और शैली से मिलकर बेहद खुश हो जाता है। वो बड़े उत्साह से अपना परिचय देता है। ये देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। लेकिन तभी शायली की नजर लक्ष्य पर टिक जाती है। उसे उससे जुड़ी कई पुरानी बातें याद आने लगती है। उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता सिवाय रोशनी के। रोशनी तुरंत समझ जाती है कि शायली भावुक हो गई है। वो बिना देर किए लक्ष्य को वहां से ले जाती है। सचिन और शायली की वापसी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। कुछ देर बाद तेजस रोशनी से उसके बदले हुए व्यवहार की वजह पूछता है। आखिर पूरे परिवार में खुशियों का माहौल है, फिर रोशनी इतनी परेशान क्यों है? तभी रोशनी अपने दिल की सारी कड़वाहट बाहर निकाल देती है। वो साफ कहती है कि उसने कभी भी शायली को दिल से स्वीकार नहीं किया है। इतने साल तक परिवार की सेवा करने के बावजूद आज भी परेश के दिल में सचिन और शायली के लिए वही प्यार देखकर उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। उधर आकाश सचिन और शायली से गर्मजोशी से मिलता है और पिछले 7 सालों की बातें साझा करता है। वहीं तेजस और सचिन के बीच भी काफी बातचीत होती है। शुरुआत थोड़ी असहज जरूर होती है, लेकिन दोनों के रिश्ते में सुधार की एक छोटी सी उम्मीद दिखाई देने लगती है। इसी बीच लक्ष्य भी अपनी मासूम शरारतों से पूरे घर का माहौल हल्का कर देता है। सभी हंसने लगते हैं और ऐसा लगता है जैसे पुराने दिन फिर से लौट आए हों। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। परेश प्यार से शायली से अपने लिए चाय बनाने को कहते हैं। बस यही बात रोशनी को बुरी लग जाती है। वो शायली के पीछे पीछे रसोई में पहुंचती है और ताना मारते हुए कहती है कि 7 साल में इस घर में बहुत कुछ बदल चुका है। अब तुम इस घर की बहू नहीं, सिर्फ एक मेहमान हो। रोशनी की हर बात शायली के दिल को चीर देती है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुनती रहती है और शांति बनाए रखने के लिए अपने काम में लगी रहती है। यहीं से साफ हो जाता है कि देशमुख हाउस में पुराने जख्म अभी भी पूरी तरह से नहीं भरे हैं। बाहर से सब एक हो, लेकिन अंदर ही अंदर रिश्तों की दरारें अभी भी जिंदा है। तो फ्रेंड्स, प्रीकैप में आप देखेंगे कि तेजस शराब पीकर घर लौटता है और बड़ा हंगामा कर देता है। रोशनी उस पर जमकर गुस्सा निकालती है। दोनों की लड़ाई का सबसे ज्यादा असर छोटे लक्ष्य पर पड़ता है, जबकि नन्ही पंखुड़ी इन सब बातों से बेखबर अपने नए परिवार के साथ खुशियां मना रही होती है। आखिर क्या रोशनी की नफरत फिर से सचिन और शायली की जिंदगी में तूफान लाएगी? तो दोस्तों, जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपको हमारी आज की ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।